नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। मध्य प्रदेश के बुलेटिन का, मेरा मध्य प्रदेश का। कहीं पर पति की धुनाई हुई है और कहीं पर पत्नी की पिटाई हुई है और ग्वालियर में जमीन को लेकर के दो पक्षों में खूब बवाल हुआ है। इतना बवाल हो गया कि एक पक्ष ने मारपीट के बाद फायरिंग ही कर दी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुरानी छावनी थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ग्वालियर में तो इन दिनों भाई बेहद आम हो चला है कि मामूली बात में लोग बंदूक निकाल करके किस तरीके से लोगों को मौत के घाट उतारने की कोशिश करते हैं। उसकी तस्वीर एक बार फिर सामने आई है, जहां जमीन विवाद में मारपीट हुई और फिर फायरिंग हो गई। और अब आपको और भी मारपीट की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जहां मामूली बात में जमकर दे दनादन हुआ है। पहली तस्वीर सागर से, जहां मोबाइल चला रहे डॉक्टर को टोकने पर विवाद हो गया। ड्यूटी डॉक्टर ने मरीज के परिजनों के मुंह पर थूका और फिर युवक की बुरी तरह से पिटाई कर दी। सिविल अस्पताल में मरीज के परिजनों से मारपीट की गई है। परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। दरहटा के खडेरी गांव के दो पक्षों में विवाद के बाद जमकर लाठी डंडे चले, पथराव हुआ, तोड़फोड़ भी हुई। बलवा की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। भिंड में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। इस दौरान लाठी डंडों से महिलाओं को पीटा गया। पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। राजधानी भोपाल के काजी कैंप में तलवारबाजी हुई। यहां इरफान नामक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका हमीदिया अस्पताल में इलाज जारी है। मुरैना में पति पत्नी के विवाद में जमकर मारपीट हुई। पत्नी के मायके वालों ने पति और ससुर की पिटाई कर दी। मारपीट के बाद आरोपी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। चलिए अब भोपाल का रुख करते हैं। यहां पर बदमाशों ने एक बार फिर से पुलिस को ओपन चैलेंज दिया है, जिसके बाद आप भी बोलेंगे कि वाकई भोपाल के बदमाश पूरी तरह से बेखौफ हो गए, इन्हें किसी का डर नहीं रह गया है। आतंक मचाने वाले बदमाशों ने बकायदा सोशल मीडिया पर लाइव आकर के पुलिस को चैलेंज दिया और यह बोला कि पुलिस पकड़ के बताए तब बताएंगे कि किसने तोड़फोड़ की है। ये इस वीडियो में गाली गलौज कर रहे हैं, पुलिस को ओपन चैलेंज कर रहे हैं। ये बदमाश फरार हैं जो पुलिस को चैलेंज दे रहे हैं। गौतम नगर क्षेत्र में कई वाहनों में इन्होंने तोड़फोड़ की थी। गौतम नगर पुलिस अब भी इन बदमाशों की तलाश कर रही है। फिर करना मेरी मुखबरी कहां बेटा पूछ रही है कि, और ये भी पूछ रही है कि किसने करा है। वो तो अपन को मालूम है, अपन को किसका नाम लेना है कि इसके चक्कर में करा, इसने करवाया है। और ये भी पूछ रही है कि किसने करा है। वो तो अपन को मालूम है, अपन को। अब खबर रीवा से है, जहां 8 महीने से लापता नाबालिग को पुलिस ने बरामद कर लिया। आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता को 8 महीने तक बंधक बनाकर रखा था। पुलिस ने 3 बच्चों के पिता इब्राहिम उर्फ सलमान खान को गिरफ्तार किया। दरअसल पीड़िता के परिजनों ने 17 मार्च को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने बताया कि गांव के एक युवक से पीड़िता का संपर्क हुआ। पीड़िता ने युवक को रीवा में बंद होने की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए सलमान को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी ने नाबालिग की लोकेशन बताई, जहां से पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया है। मामले में लव जिहाद का एंगल भी सामने आया है। और तमाम प्रयासों के बाद उसको हमने दस्तयाब किया है। उसको और आरोपी को एक सलमान खान नाम का एक व्यक्ति है जो उसको ले गया था, उसको हमने गिरफ्तार किया है और प्रकरण की विवेचना चल रही है। इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हम करेंगे। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक आज राजधानी भोपाल में हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 दिसंबर को पूरे मध्य प्रदेश में गीता जयंती मनाई जाएगी। 1 से 5 दिसंबर तक सीएम डॉक्टर मोहन यादव विभागों की समीक्षा भी करेंगे। 8 और 9 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक खजुराहो में होगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मध्य प्रदेश की भी सहभागिता होगी। निवेश को लेकर सीएम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हैदराबाद में 36,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले। आप सभी जानते हैं गीता जयंती 1 दिसंबर को है। हम सारे प्रदेश में गीता जयंती मनाएंगे 10 संभागों में। श्री कृष्ण परंपरा के आचार्य सानिध्य में 3 लाख गीता प्रेमी श्रीमद् भागवत गीता के 15 अध्याय का श्लोक सस्वर पाठ करेंगे। पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा प्रारंभ कर रहे हैं।
और अब आपको शहडोल से दिल दहला देने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल यहां पर रेलवे स्टेशन में बोतल क्रश मशीन में एक युवक का हाथ फंस गया। उमरिया जिले के मानपुर का रहने वाला है सत्यम गुप्ता। बताया जा रहा है कि मशीन में वो बोतल डाल रहा था, इस दौरान उसका हाथ भी चला गया। हाथ मशीन के अंदर फंसा और बोतल क्रश मशीन को काटकर फिर जैसे तैसे युवक का हाथ निकाला गया है। गंभीर हालत में युवक को बिलासपुर रेफर किया गया है। शहडोल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में यह हादसा हुआ। और पन्ना में सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक मां की मौत हो गई है, वहीं बेटा गंभीर रूप से बताया जा रहा है, उसका इलाज जारी है। कार छोड़कर मौके से फरार हो गया है चालक। कोतवाली के पास मांझा बैरियर के पास ये घटना हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पन्ना से आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि बाइक में एक मां और बेटा सवार था। मां की हादसे में मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बेटा गंभीर रूप से घायल है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस हादसे को अंजाम देने के बाद कार चालक तुरंत मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में है। सच ही कहा जाता है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। लोग स्वार्थ के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नरसिंहपुर में जिस पिता ने दिन रात कड़ी मेहनत कर बेटों को पढ़ाया लिखाया, उनकी सरकारी नौकरी लगवाई ताकि वो बुढ़ापे का सहारा बन सके, लेकिन जब बच्चों को कामयाबी मिली तो उन्होंने अपना रंग दिखा दिया। सरकारी शिक्षक बेटों ने अपने हिस्से की जमीन के साथ साथ पिता के भी हिस्से की जमीन पर कब्जा कर लिया है और अब बुजुर्ग मान सिंह लोधी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जबकि मान सिंह लोधी के आवेदन पर एसडीएम ने दोनों बेटों को पिता की देखभाल करने के आदेश भी दिए हैं, लेकिन उस आदेश का पालन बेटे नहीं कर रहे। हमारा बच्चा हेड मास्टर है सर उम्र, एक और दूसरा है वो साले चौका में कचाने में प्रिंसिपल। मैं लिखित में ले ली है कि अगर मनोहर दवाई करे है तो दवाई करे है और खाना की व्यवस्था करे। दादा का प्रकरण विधिवत भरण पोषण अधिनियम में दर्ज करके आदेश पारित किया गया है, जिसमें इनके बच्चों को लड़ाई झगड़ा ना करने और इनकी दवाई और जो भोजन पानी का खर्चा उठाने के लिए आदेश किया गया है। यदि इनके बच्चे उसका पालन नहीं करते तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। रतलाम में दबंगों ने दलित की बारात रोक दी। इस तरह का मामला सामने आया है। दबंगों के मोहल्ले से दरअसल ये बारात निकल रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने विवाद किया और घर के सामने से बारात निकालने से इंकार कर दिया। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ एससी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है और वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। घटना बड़ावदा थाने के लखमाखेड़ी गांव की है। यहां दलित परिवार की बेटी की शादी थी और इसी परिवार में बारात आनी थी, लेकिन बारात मंडप में पहुंचती इसके पहले ही दबंगों ने रोक ली। विवाद बढ़ता देख आसपास के लोगों ने बड़ावदा थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद विवाद शांत कराया। बारात मंडप तक पहुंची। खबर शहडोल के सुहागपुर से है, जहां पर एसआईआर के दौरान बीएलओ मनीराम की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दरअसल मनीराम मतदाताओं से प्रपत्र भरवा रहे थे। इसी दौरान किसी अधिकारी का फोन आया। अचानक उनकी तबियत खराब हुई, उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मामले में परिजनों का कहना है कि एसआईआर के दौरान काम का दबाव ज्यादा था और इस वजह से उनकी मौत हुई है। मृतक शिक्षक बूथ क्रमांक 212 की बीएलओ थे। बता दें कि इसके पहले 24 नवंबर को सीधी के कपूरी बदौलियन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भी हार्ट अटैक से मौत हुई थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बीएलओ की सहयोगी के काम में ड्यूटी लगाई गई थी। वहीं 22 नवंबर को रायसेन के मंडीदीप में बीएलओ को भी हार्ट अटैक आया था, उनकी भी मौत हो गई थी। और 22 नवंबर को ही राजधानी भोपाल में बीएलओ कीर्ति कौशल को भी हार्ट अटैक आया था, उनका अस्पताल में इलाज जारी। सर प्रेशर था काम का बहुत ज़्यादा, बीएलओ में थे सर। एसआईआर का फॉर्म कलेक्ट करना है, सबमिट करना है, ये सब कर रहे थे। बहुत ज़्यादा दबाव था, बार बार फ़ोन आ रहे थे, बार बार 2-2 मिनट में रिपोर्टिंग आ रही थी। तबीयत अचानक से बिगड़ गई, उनको हार्ट में अटैक हो गया।
बैतूल जिले में गंभीर सड़क हादसा सामने आया है, जहां नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने आगे चल रहे बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में पुलिसकर्मी समेत कुल 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार बाइक सवार 2 लोग अस्पताल से अपने घर जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही शराबी पुलिसकर्मी की बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार महिला, पुरुष और खुद पुलिसकर्मी तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को तत्काल बैतूल जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घायलों के अनुसार पुलिसकर्मी अत्यधिक शराब के नशे में था। ग्वालियर के केदारपुर में लैंडफिल साइट पर कचरे का बड़ा पहाड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस कचरे के पहाड़ को खत्म करने के लिए कई कंपनियां बदल चुकी हैं, लेकिन कचरे का यह पहाड़ खत्म ही नहीं होता। नगर निगम ने साल 2023 में दिल्ली की एक कंपनी को 6 लाख मीट्रिक टन कचरे का निष्पादन का जिम्मा सौंपा, लेकिन वो भी अधिकारियों और कंपनी की आपसी रस्साकसी में फंस गई। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के लैंडफिल साइट पर निगम के अधिकारियों की अनदेखी के कारण कचरे का निष्पादन अब तक नहीं हो पाया है। इस वेस्ट के निष्पादन के लिए दिल्ली की दयाचरण फर्म को निगम ने लगभग 28 करोड़ रुपए में ठेका दिया। ठेके से पूर्व जो डीपीआर बनाएगी उसमें कचरे की मात्रा 6.2 मीट्रिक टन दिखाई गई, लेकिन बाद में फिर से कचरे का आकलन कराया गया तो कचरे की मात्रा 9.5 मीट्रिक टन निकली। अब ऐसे में ठेकेदार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि उनका एग्रीमेंट 6.2 मीट्रिक टन का था। हम लोगों को 6,03,000 मीट्रिक टन का कॉन्ट्रैक्ट किया था नगर निगम ग्वालियर ने हमसे। फेस वेस्ट रेगुलर वहाँ डल रहा है, इसलिए वहाँ पर क्वांटिटी काफ़ी बढ़ गई है, 10-12 लाख टन के आसपास हो गई है। 5.5 लाख टन के आसपास हम अभी कर चुके हैं। अभी भी हमारा प्लांट रेगुलर चल रहा है। 12 महीने से कोई हमारा पेमेंट नहीं हुआ है। कचरे के इस पहाड़ को खत्म करने के लिए 100% सूखा गीला कचरा साइट पर पहुंचना चाहिए, लेकिन नगर निगम के 66 वार्डों में अफसर ऐसा नहीं कर पा रहे। नतीजा लैंडफिल साइट पर रोज औसतन 600 टन कचरा पहुंच रहा। ऐसे में निगम आयुक्त का कहना है कि अभी तक 12 लाख मीट्रिक टन कचरा और बढ़ चुका होगा, जिसका सर्वे कराया गया है। कुछ गड़बड़ियां भी सामने आई है, जिस पर काम किया जा रहा है। लेगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए एक पूरा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। तो उसमें एक जो दुविधा थी उसमें कि टेंडर जो हुआ है लेगेसी वेस्ट का, उसमें कितनी मात्रा जो है वो जो वर्तमान का जो ठेकेदार है, वेंडर है, उसको करनी है। तो उसके संबंध में भी परसों इसका विनिश्चयन हो चुका है। आगे की कार्य योजना भी तैयार की जा चुकी है। केदारपुर लैंडफिल साइट पर 20 साल से कचरा जमा हो रहा है। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर निगम के अफसरों और कंपनियों को फटकार भी लग चुकी है। बावजूद इसके कचरे का निष्पादन अब तक नहीं हो सका है। अगर केदारपुर लैंडफिल साइट पर जो स्थिति है वर्तमान में, कई टनों की तादाद में कचरा वहाँ इकट्ठा है। नगर निगम ग्वालियर द्वारा उसको रिसाइकलिंग करने की कोई योजना नहीं बनाई जा रही है। नगर निगम के अधिकारी, जो संबंधित अधिकारी हैं, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसलिए पहाड़ के पहाड़ बड़े बड़े पहाड़ वहाँ बन चुके हैं, और जिस कारण कई गंभीर बीमारियां फैलने की बहुत बड़ी आशंका है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी समय समय पर दिशा निर्देश दिए गए, उसका भी पालन नगर निगम के अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा। ग्वालियर के केदारपुर लैंडफिल साइट पर 100 बीघा से अधिक क्षेत्र में कचरे के पहाड़ बन गए हैं। इस कचरे को खत्म करना लंबे समय से नगर निगम के लिए चुनौती बनी हुई है। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। बुंदेलखंड के अयोध्या यानी कि ओरछा में श्री राम विवाह उत्सव की धूम है। ओरछा को दुल्हन की तरह सजाया गया है। ऐतिहासिक राम राजा सरकार मंदिर में लाखों श्रद्धालु उमड़े हैं। सदियों पुरानी परंपरा के तहत मनाए जा रहे इस महोत्सव में देश के कोने कोने से भक्तों की आस्था उमड़ पड़ी है। 4 दिवसीय विवाह महोत्सव में मंडप हल्दी की रस्म हो चुकी है। देर शाम राम राजा मंदिर में हल्दी की रस्म और भगवान के विवाह के मंडप का पूजन किया गया। वहीं चित्रकूट की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। चित्रकूट में स्थित श्री राम मंदिर परिसर में पारंपरिक विधि विधान के साथ शौर्य ध्वज फहराया गया। ध्वजारोहण के साथ ही मंदिर प्रांगण में मौजूद सैकड़ों भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए। संतों ने बताया कि शौर्य ध्वज भगवान श्री राम की विजय गाथा और गौरव का प्रतीक है, जिसकी परंपरा चित्रकूट में दशकों से चली आ रही है। और मेरा मध्य प्रदेश में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद भी मध्य प्रदेश की खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
और अब बात हमारी खास पेशकश की होगी, आपका शहर आपका माइक। हम उठाएंगे आपकी आवाज, आपकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाएंगे। ये एक मुहिम है जनता से जुड़ी समस्याओं के लिए। आज इसी कड़ी में हमारी MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।